जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग आयु के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ एज जो होते हैं उनसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी, DSSB, EMRS एंड अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, उसमें श्योर है कि आपको इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस हो जाता है ना, नहीं आता है ना, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत पछतावा होता है कि यार एक क्वेश्चन ही सही हो गया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, उस पीडीएफ में मेरा नाम हो गया होता। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा, ठीक है। और अपने साथ आप सभी लोग कॉपी पेन जरूर रखिएगा, जिससे क्या होता है, एक स्वतः मूल्यांकन होता है। यहाँ पे अपना स्वतः मूल्यांकन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कालक्रम के अनुसार आयु का आशय क्या है? कालक्रम के अनुसार आयु का आशय क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करिए फ्रेंड्स। तो वर्ष, माह व दिन में आयु, हड्डियों तथा दांतों द्वारा निर्धारित, यौनारंभ के संकेतों द्वारा निर्धारित, बुद्धि परीक्षण द्वारा निर्धारित। तो कालक्रम के अनुसार एज की जो आशय जो लगाया जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वर्ष, माह, दिन में आयु की क्या की जाती है, गणना की जाती है फ्रेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान यूपी टीजीटी में, ये पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु से निम्नलिखित में से कौन सा मापन संबंधित है? मेंटल एज की बात हो रही है, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा मापन क्या बोलते हैं, मेंटल एज से रिलेटेड है? तो रुचि ये भी नहीं होता है, अवधान भी नहीं होता है, व्यक्तित्व भी नहीं होता है, जबकि मानसिक आयु की बात होती है तो बुद्धि से रिलेटेड होगा। ओके, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही नहीं है? तो मानसिक आयु होती है, कंकालु आयु होती है और दंत आयु होती है। ये तीनों आयु होती है, जबकि सामाजिक कोई भी आयु नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक की कालक्रमिक आयु की गणना की जाती है? किसी जो बालक है, एक बच्चा है, उसकी जो कालक्रमिक आयु की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जन्म से, शैशवावस्था से, स्कूल में प्रवेश से एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से। तो एक बच्चे की जो कालक्रमिक आयु की जो गणना की जाती है, जब से वो बच्चा पैदा होता है तब से उसका गणना की जाती है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? मेंटल एज की बात हो रही, इसका जो विचार है ये किसने दिया है? तो गैलेट ने, स्पेयरमैन ने, वाटसन ने एंड अल्फ्रेड बिने ने। तो मानसिक आयु की जो गणना का विचार दिया है ये अल्फ्रेड बिने ने ये दिया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी आयु यौन आरंभ के लक्षणों द्वारा निर्धारित होती है? वह कौन सी आयु होती है, एज होती है, जो युवावस्था की बात हो रही है, यौनारंभ के लक्षणों का क्या बोलते हैं, निर्धारण करती है? जैसे क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे हमारे मूछें आना,
बियर्ड दाढ़ी आना और अपने कान के पास बाल आना, आवाज़ का चेंज होना, भारी होना, और फिर क्या बोलते हैं कि सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो यौनारंभ के लक्षणों का जो निर्धारण होता है फ्रेंड्स, ये शरीर क्रियात्मक आयु में ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आयु का निर्धारण कंकाल तंत्री मापन से होता है? कौन सी आयु का निर्धारण क्या होता है? कंकाल तंत्री मापन से होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो शारीरिक कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु एंड शरीर क्रियात्मक आयु एंड मानसिक आयु। तो कंकाल तंत्री का जो मापन होता है, एज का जो निर्धारण, ये शरीर रचना आयु से ये होता है। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बालक में दांतों की संख्या की गणना कौन सी आयु ज्ञात की जाती है? एक बच्चा है, उसमें जो दांतों की जो उसकी संख्या है, उसकी जो कैलकुलेशन है, गणना जो की जाती है, कौन सी आयु का पता लगाया जाता है उससे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो मानसिक आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, शरीर रचना आयु एवं कालक्रमिक आयु। तो बच्चों के दांतों की संख्या को देख करके जो गणना की जाती है, उसके शरीर रचना आयु की ये गणना की जाती है। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों को हम लोग डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि कितनी एज है, तो कुछ लोग एज को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, 1-2 साल उसके डेट ऑफ बर्थ को लेट मेंशन कराते हैं। पर अब इस समय कुछ ऐसा नहीं है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके बच्चे का मुंह ओपन कराता है और मुंह ओपन करा करके उसके दांतों का काउंट करता है और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लेता है कि ये बच्चा इतने साल का है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये राइट आंसर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर परिवर्तनों से संबंधित हार्मोनों के प्रभाव से आधार पर कौन सी आयु ज्ञात की जाती है? बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित जो हार्मोन्स के प्रभाव के आधार पर कौन सी आयु का पता लगाया जाता है, ज्ञात की जाती है? तो कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु एंड मानसिक आयु। तो इन सब चीज़ों का जो पता लगाया जाता है फ्रेंड्स, ये शरीर क्रियात्मक आयु की गणना की जाती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ओके, जरूर राइट डाउन करें फ्रेंड्स आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शरीर क्रियात्मक आयु का निर्धारण किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से शरीर क्रियात्मक आयु का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है, पूछा जा रहा है। तो अस्थि की जो संरचना होती है उसके बेस पे, विभागीय पंचांग के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा और गौण लैंगिक विशेषताओं के द्वारा। तो शरीर क्रियात्मक आयु का जो निर्धारण होता है, ये गौण लैंगिक जो विशेषताएं होती है, जो सिम्टम्स होते हैं, उसके आधार पर किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी रूल बुक, PDF, फेडरेशन की जो रूल बुक है, गेम्स की जितने भी गेम्स हैं उनकी मैक्सिमम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी हिंदी और इंग्लिश में बुक्स हैं जिसको आप डाउनलोड करके आप स्वतः अपनी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शरीर रचना आयु का निर्धारण होता है, जो शरीर रचना आयु का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है? तो यौनारंभ अवस्था में, बौद्धिक परीक्षण के द्वारा, दिनों की गणना से एवं अस्थि विकास से। तो शरीर रचना आयु का जो निर्धारण होता है ये अस्थि विकास से ये होता है। ओके, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के परीक्षण से किस प्रकार की आयु जांची जाती है? जो दांतों को देख करके डॉक्टर क्या करता है, या फिर जो भी फिजिकल ट्रेनर होता है, जब भी हमारा सिलेक्शन के लिए कहीं पे भी ट्रायल होता है तो उससे पहले क्या बोलते हैं, दांतों का जो परीक्षण किस प्रकार की आयु की गणना की जांच की जाती है? तो क्रोनोलॉजिकल आयु, फिजियोलॉजिकल आयु, एनाटॉमिकल आयु एंड मेंटल आयु।
तो जो निर्धारण किया जाता है ये एनाटॉमिकल आयु का जांच की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करें फ्रेंड्स। ओके, विद्यालय में बच्चों को किस आयु के आधार पर दाखिला दिया जाता है? स्कूल में बच्चों की जो एडमिशन की जो बात हो रही है वो किस आयु पर उनका एडमिशन लिया जाता है? तो संरचनात्मक आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, कालक्रमिक आयु एंड मानसिक आयु। तो बच्चों का जो एडमिशन लिया जाता है कालक्रमिक आयु के बेस पे ये लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का शिक्षा स्तर कौन सी आयु के अनुसार निर्धारित किया जाता है? एक बच्चा है उसके जो एजुकेशन का जो स्तर है वो कौन सी की आयु के आधार पर वो क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है? तो कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु एंड मानसिक आयु। तो जो निर्धारण किया जाता है उसका एजुकेशन की बात हो रही तो मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसकी एडमिशन किया जाता है और निर्धारण किया जाता है उसकी आयु का, एक बच्चे का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर आधारित आयु कौन सी होती है? एक व्यक्ति बॉडी की बात हो रही है, व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर आधारित कौन सी आयु होती है? तो मानसिक आयु, शरीर रचना आयु, कालक्रमिक आयु एंड शरीर क्रियात्मक आयु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। शरीर क्रियात्मक आयु का निर्धारण किया जाता है व्यक्ति की शारीरिक व्यक्तित्व की भिन्नताओं पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न द्वारा आयु निर्धारण के कौन से प्रकार में सूत्र दिए गए हैं? स्टर्न के द्वारा जो एज का जो निर्धारण किया गया है आयु का, ये कौन से प्रकार के सूत्र में दिए गए हैं? तो शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, मानसिक आयु एंड कालक्रमिक आयु। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है मानसिक आयु के आधार पर किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट तो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में आपको कुल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में कुल 30 MCQ, टोटल वहाँ पे 600 क्वेश्चन है। ओके, कुल कितने प्रैक्टिस सेट है? 20 सेट प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, कुल लगभग 600 क्वेश्चन है। और 600 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है तो लगभग आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे प्ले लिस्ट में। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी क्वेश्चन है ना ये 600, तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस, बिहार, एमपी, DSSB एंड अदर स्टेट की जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्न में से किस अवस्था में कालक्रमिक आयु का निर्धारण आसानी से किया जाता है? वह कौन सी ऐसी अवस्था होती है, एज होती है जिसमें क्या बोलते हैं, कालक्रमिक आयु का निर्धारण किया जाता है? तो ये जो निर्धारण किया जाता है संपूर्ण जीवन काल में उसका निर्धारण किया जाता है कालक्रमिक आयु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर किस आयु का निर्धारण किया जा सकता है? एक बालक है जिसकी बुद्धि का क्या बुद्धि लब्धि का ज्ञात करके किस आयु का निर्धारण किया जाता है? तो ये जो निर्धारण किया जाता है मेंटल एज का निर्धारण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के जैविक तथा मानसिक पक्ष से किस आयु के प्रकार का संबंध नहीं है? एक बालक के जैविक बायोलॉजिकल एंड मेंटल पक्ष के किस आयु के प्रकार का संबंध नहीं है? तो संबंध नहीं है तो ये शरीर रचना, मानसिक आयु एंड शरीर क्रियात्मक कालक्रमिक आयु। तो पूछा जा रहा है कि बालक के बायोलॉजिकल तथा मेंटल पक्ष से किस आयु के प्रकार का संबंध नहीं है? तो ये कालक्रमिक आयु का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने वाले बच्चों में काल क्रम बंद आयु का अर्थ
क्या होता है? जो बच्चे खेलने वाले होते हैं, बच्चों में कालक्रमबद्ध आयु का अर्थ जो वो क्या होता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो शरीर परिपक्वता का स्तर, मानसिक परिपक्वता का स्तर, जन्म से बीता हुआ समय, शारीरिक विकास का स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ना, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा, जन्म से बीता हुआ समय। ओके, खेलने वाले बच्चों में कालक्रमबद्ध आयु का जो अर्थ होता है जन्म से बीता हुआ समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक आयु के रूप में किसे जाना जाता है? नैतिक आयु की बात हो रही है, के रूप में किसे जाना जाता है? तो हड्डियों से आधारित आयु, बुद्धिमत्ता परीक्षा से जानी गई आयु, मतलब उसके कुछ लोग क्या होते हैं, बच्चों के क्या बोलते हैं, हड्डियों को देख करके पता लगाया जाता है उसकी आयु का। तो और बुद्धि के द्वारा उससे बात करके क्वेश्चंस को पूछ करके उसकी आयु का पता लगाया जाता है। फिर वर्ष, माह और दिनों की संख्या को भी पूछ करके जान करके पता लगाया जाता है। एंड तरुणावस्था में से निर्धारित, जो तरुणावस्था की अवस्था होती है उसको देख करके उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, नैतिक आयु की बात हो रही है, तो नैतिक आयु का जो निर्धारण किया जाता है वर्ष, माह और दिनों में ये किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करिएगा। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थिकरण तकनीक का उपयोग किसके निर्धारण में होता है? जो दाहिने हाथ के जो अस्थि के अस्थिकरण की टेक्निक का उपयोग करके किसकी आयु का पता लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जरूर राइट डाउन करें आप सभी लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ऊंचाई का, वजन का, आयु का एंड संतुलन क्षमता का। तो दाहिने हाथ के अस्थि का जो अस्थिकरण टेक्निक का प्रयोग करके जो आयु का पता लगाया जाता है, ये आयु का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में दाढ़ी मूंछ का निकलना उसकी किस प्रकार की आयु का निर्धारण करने में सहायक है? एक बालक में क्या बोलते हैं, दाढ़ी मूंछ जब निकल आती हैं उसमें किस प्रकार की आयु का निर्धारण करने में ये सहायक होती हैं? तो कालक्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, शरीर क्रियात्मक आयु एंड मानसिक आयु। तो जो दाढ़ी मूंछ का निकलना आना, ये सब सारी चीज़ें जो निर्धारण किया जाता है शरीर क्रियात्मक आयु का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि उसकी बॉडी में ये सब सारी चीज़ें चेंजेज होते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में विद्यार्थियों को विभाजित करने में सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाता है? विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में विद्यार्थियों को विभाजित करने में सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाता है? तो शरीर विन्यास, मानसिक आयु, शरीर क्रियात्मक आयु, कालक्रमिक आयु। तो जो विभाजन जो किया जाता है, विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, सबसे कम ध्यान किस पे दिया जाता है? उसकी मेंटल एज पे दिया जाता है। अगर बच्चों के, जब हम कई ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं तो अगर उस बच्चों के मेंटल एज का पता लगा करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो ग्रुप बनेगा वो बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके शरीर की बॉडी को देख करके छोटा बड़ा हर एक चीज़ करके ये कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी बच्चों का डिवाइडेशन हो, कई ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं तो उसकी मेंटल एज का भी ये पता लगाया जाना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ये एमआरएस के, फिर नेक्स्ट मंथ होने वाले दिसंबर में। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी लोग लग जाइए, तैयारी करते रहिए और अपनी एक सीट को कंफर्म करिए। हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं थोड़ी सी, बस वो भी सॉल्व हो जाएंगी जल्दी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।